हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये 5 मिनट वीडियो सीरीज का आज का जो चैप्टर्स है वो तुम्हारे पास है 3D ज्योमेट्री का। और 3D ज्योमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन जो है जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये रिसेंटली जो है 2024 में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक तुम्हारे पास है पॉइंट जो एक्स वाई जेड है और उसका जो इमेज है वह इमेज है पी डैश। ठीक है, और ये कितना है 1,0,7। तो हमने देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है और इस पॉइंट यहाँ पर जो है पी है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वो तुम्हें फाइंड करना है, अननोन है। और इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पर गिवन है 1,0,7। ठीक है, साथ ही साथ ये बताया किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये लाइन जो है ये लाइन के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और इस लाइन का डायरेक्शन जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो गिवन है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, एक्चुअली ये तुम्हारे पास इक्वेशन तुम्हारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। ठीक है, ये हम एक चीज यहाँ पर बता देते हैं, अगर जनरल इक्वेशन का बात कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाता है वो होता है x-x1/a, a1 ले लो। ठीक है, इक्वल टू y-y1/b1 और इज इक्वल टू z-z1/c1, ये होता है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो होता है तुम्हारे पास a1, b1, c1। ठीक है, और ये जो लाइन है वह x1, y1, z1 से पास करता है। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन होता है नॉर्मली। तो अगर हम ये लाइन देखें तो इस लाइन का ये तुम्हारे पास क्या है, इस लाइन का ये है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो है डी आर, हम लिख देते हैं डी आर जो तुम्हारे पास गिवन है लाइन का, वो क्या गिवन है यहाँ से 1,2,3। ठीक है, अच्छे, सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे हम लोग इस पॉइंट पे जनरल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सपोज कर लो ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस भी नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है x/1, सिंपल है क्या, x/1, तो x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। इसको सपोज कर लेंगे हम लोग एक कांस्टेंट लेमडा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, x/1 इज इक्वल टू लेमडा करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, लेमडा। इसी तरीके से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2λ+1 मिल जाएगा, 2λ+1। और उसी तरीके से z का वैल्यू मिल जाएगा 3λ+2, आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास इस लाइन का जनरल फॉर्म, जनरल पॉइंट का इक्वेशन आ गया एक्स वाई जेड का, ये तुम्हारे पास। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जब हम इस लाइन का बात कर लेते हैं, इस लाइन का, तो इसका जो मिरर इमेज है वो नीचे की तरफ बना है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन जो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो जो ये तुम्हारे पास गिवन है पॉइंट और इसका जो जनरल तुम्हारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट का जनरल पॉइंट यही होगा एक्स वाई जेड, और इसका हम डी आर पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो डी आर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर डी आर ऑफ पी डैश एम। ये क्या क्या मिलेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपल, तो क्या हो जाएगा, एक होगा λ-1, और फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2λ+1, -0 करोगे तो सेम ही रह जाएगा। और थर्ड तुम्हारे पास क्या होगा 3λ+2 -7 मतलब -5, क्या आ जाएगा। अब तुम देख लो यहाँ से, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रहा है और ये लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो और ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। क्योंकि अभी जस्ट वेक्टर वाले पार्ट में भी बताए होंगे हम। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लिखो तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इस लाइन का क्या है डायरेक्शन रेशियो, 1, 2, 3, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये तुम्हारे पास मिला। तो इसका क्या करोगे, डॉट कर लोगे, तो 1 × λ-1 प्लस 2 × 2λ+1 और प्लस इसी तरीके से 3 × 3λ-5। इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा λ-1, यहाँ से बन जाएगा 4λ+2, और यहाँ से मिल जाएगा 9λ-15 इक्वल टू। अब देख लो लेमडा, 4λ 9λ, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14,
ये हो जाएगा तुम्हारे पास 14 लेमडा इक्वल टू -1 और +2, क्या होगा +1 और माइनस, मतलब कि यहां से मिल जाएगा ये 14 के इक्वल, तो लेमडा का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, अब ये लेमडा का वैल्यू अगर 1 मिल गया तो आगे अब क्या करना है यहाँ पर, अब जो है ये जो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 1। उसी तरीके से y क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, लेमडा पुट करोगे तो 2 लेमडा मतलब 3 हो जाएगा, और z तुम्हारे पास मिल गया 5। मतलब इस पॉइंट जो ये जो m है इसका ये वैल्यू फाइंड हो गया, क्या मिला ये 1,3,5। क्लियर है। अब क्या करोगे, इसका जो है ये ये तुम्हारे पास है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या है मिरर इमेज, मतलब जो लेंथ यहाँ पे होगा वही लेंथ यहाँ पे होगा, है ना। मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये मीट पॉइंट, यहाँ पर मीट पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर लोगे। कैसे होगा, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ से, तो x प्लस 1/2 ये करोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2, तो 1 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से y प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया 6। उसी तरीके से z प्लस 7/2 करोगे तो ये किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 10 हो जाएगा तो z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना था, यही जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताना था। तो P पॉइंट है x, y, z, और देख लो ये तुम्हारे पास मिला है x, y, z, मतलब 1,6, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास ओवरऑल, और इसका जो आंसर होगा वो 1,6,3 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा है, अगर समय मिलेगा तो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज ये जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो कम से कम करके जाओ। ठीक है, तो ये 3D का, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम लोग से बस एक हार्डली रिक्वेस्ट है, इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो हम डाल रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है, तुम लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, बाय।